चलें सीधे मौजू पर आते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन है, लेकिन ज़रा सोचिए, अक्सर इस खूबसूरत रिश्ते में एक अजीब सी खामोश कड़वाहट क्यों आ जाती है। आज के इस तफसीली जायजे में हम बिल्कुल यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये प्यारा सा रिश्ता अंदर से खोखला महसूस होने लगता है, और सबसे अहम बात, इसे दोबारा मोहब्बत और सुकून से कैसे भरा जा सकता है। अच्छा, तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं। ज़रा इन अल्फाज पर गौर करें। एक ही घर में मुसाफिरों की तरह रहना। मियाँ बीवी तो हैं, मगर अब बात नहीं करते। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है ना, ये तो बहुत से घरों की एक उदास कर देने वाली हकीकत है। ये वो मकाम है जहाँ रिश्ते की बुनियाद तो मौजूद होती है, लेकिन उस पर एक बहुत भारी खामोशी छा जाती है। और यहीं से हमारी आज की ये रिसर्च शुरू होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इतनी गहरी खामोशी शुरू कहाँ से होती है। नफ्सियात की दुनिया में इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है, जिसे रूमिनेशन यानी मनफी ख्यालात को बार बार सोचना कहते हैं। होता क्या है कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें और नाराज़गियाँ वो बस गायब नहीं हो जाती, बल्कि जहन में कहीं चिपक कर रह जाती हैं, और फिर यही बातें एक बहुत भारी जज्बाती बोझ बन जाती हैं। ये वो वक्त होता है जब एक आम सी बात महीनों और बरसों की कड़वाहट में बदल जाती है। इस हवाले से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2024 की एक शानदार रिसर्च सामने आई है। ये रिसर्च बताती है कि जब कोई झगड़ा होता है तो उसे हैंडल करने के दो बिल्कुल अलग तरीके होते हैं। एक तरफ तो गुस्सा है, जो 3 दिन या उससे भी ज्यादा चलता है, जिसे जज्बाती रूमिनेशन कहते हैं, और दूसरी तरफ बस एक ही दिन में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई खामी नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जहनी दबाव से निपटने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं, जो जाने अनजाने में रिश्ते के अंदर दूरियां पैदा कर देते हैं। अब यहाँ जो चीज़ वाकई में सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, वो ये आदादो-शुमार हैं। ज़रा सोचें, 60% केसेस में अफराद इसी 3 दिन या उससे लंबी नाराज़गी के चक्कर में बुरी तरह फंस जाते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, और यही वो तवील नाराज़गी है जो एक दबाव बनकर आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की सारी मिठास को निगल लेती है। बाकी 40% मुख्तलिफ रवैये अपनाते हैं, लेकिन इस बड़े हिस्से से हमें अंदाज़ा होता है कि ये मसला कितना आम और संगीन है। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है एक और ख़तरनाक खेल की, जिसे स्कोर कीपिंग कहते हैं, यानी पुरानी बातों और गलतियों का बाकायदा हिसाब किताब रखना। पिछले साल तुमने ऐसा किया था, या तुम्हारे घर वालों ने वो बात कही थी। यकीन माने, ये हिसाब किताब सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान मौजूद एतमाद को ही नहीं तोड़ता, बल्कि ये पूरे घर के माहौल में एक खामोश सा जहर घोल देता है। और बच्चे, वो तो ये सब देखकर कभी कभी शादी के नाम से ही डरने लगते हैं। तो इस सारे हिसाब किताब का अंजाम क्या होता है? जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की रिपोर्ट हमें बताती है कि ऐसे जोड़े जिनकी मौजूदा जिंदगी पर माजी की उन शिकायतों का साया रहता है, उनमें तलाक की शरह 40% तक ज्यादा होती है। ये एक बहुत ही चौंका देने वाली हकीकत है कि कैसे पुरानी बातों का बोझ नए और खूबसूरत लम्हात को बर्बाद करके रिश्ते को बिल्कुल खत्म होने के दहाने पर ला खड़ा करता है। चलें, अब अगली तरफ चलते हैं। हिस्सा पहला, तारीख की टूटी हुई शादियां, एक आफाकी कशमकश। देखें, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो सिर्फ आज के मॉडर्न दौर में ही पैदा हुआ हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तारीख के औराख पलटें तो पता चलता है कि बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात भी इस मसले का शिकार रहीं। नेपोलियन बोनापार्ट और जोसेफिन की ही मिसाल ले लें। नेपोलियन ने दुनिया के बड़े बड़े मैदान तो फतह कर लिए, लेकिन अपने ही घर की इस खामोश नाराज़गी से हार गया। छोटी छोटी बातों पर उनकी महीनों चलने वाली नाराज़गियों ने आखिरकार उनकी ज़िंदगी को उजाड़ कर रख दिया था। और ये बात एक और वाक़ये से बड़ी खूबसूरती से वाज़े होती है जब हम मशहूर रूसी नॉवल निगार लियो टॉल्स्टॉय और उनकी अहलिया सोनिया की बात करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि उनकी 48 साल तवील शादी किस वजह से ख़राब हुई? महज इसलिए कि सोनिया ने शिकायत से भरी हुई बाकायदा डायरियां बना रखी थी। दहाइयों का ये जमा किया हुआ गुस्सा इतना बढ़ गया कि टॉल्स्टॉय को अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपना ही घर छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन और मैरी टॉड के रिश्ते की कहानी भी इंतहाई दर्दनाक है। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी लंबी लंबी खामोशियाँ होती थीं, और फिर अचानक से फट पड़ने वाला शदीद गुस्सा। ये तारीख़ी मिसालें हमें एक बहुत अहम सबक देती हैं कि जब आप शिकायत को हल करने के बजाय दिल में दबा लेते हैं, तो वो एक न एक दिन लावे की तरह फटती ज़रूर हैं, जो कि ज़ाहिर है रिश्ते के लिए बहुत तबाकुन है। चलें, तारीख से निकलकर वापस आज के दौर में आते हैं। भारत और पाकिस्तान के हालिया एनसीआरबी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज के दौर में भी 70% इज़्दिवाजी झगड़े इसी लंबी नाराज़गी और अंदरूनी कड़वाहट की वजह से होते हैं। हमारे माशरों में अक्सर सब्र करने और चुप रहने का मशवरा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन याद रखें, सिर्फ खामोश रहने से अंदर का जहर कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि उल्टा मज़ीद ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन घबराइए मत, इस सब का एक हल भी है। हिस्सा 2,
رشتوں کا علاج اور ازدواجی بندھن کی شفا۔ تو آئیے اب اگلی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے آگے چلتا ہے۔ ہم اس کڑواہٹ کو ختم کر کے ایک خوبصورت اور پرسکون گھر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے 3 انتہائی اہم اصول ہیں۔ پہلا، فوری گفتگو۔ مسئلہ کوئی بھی ہو اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر بات چیت کر کے سلجھانا ضروری ہے۔ دوسرا اصول ہے مکمل معافی۔ غلطی جس کی بھی ہو دل سے درگزر کرنا ہوگا۔ اور تیسرا اہم اصول، دھیان سے سننا اور باہمی حدود کا تعین کرنا۔ یہ تینوں قدم یقین مانیں کسی بھی رشتے کو دوبارہ نئی زندگی دے سکتے ہیں۔ اب اس تیسرے اصول میں ایک بہت ہی نازک سا توازن رکھنا ہوتا ہے۔ وہ توازن کیا ہے؟ ایک انتہائی صحت مند اور ضروری حد، یعنی یہ بات اب یہیں ختم ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو پوری توجہ اور ہمدردی سے سننا بہت ضروری ہے، لیکن محبت کے ساتھ اس بات کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو اس پر مٹی ڈال دی جائے، وہ دوبارہ کبھی سکور کیپنگ کا حصہ نہ بنے۔ اور اب آخر میں ایک انتہائی گہرا سوال جو ایک ازدواجی رشتے میں موجود ہر شخص کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ محبت کے اس خوبصورت رشتے میں آپ کی انا تو شاید جیت جائے، لیکن کیا یہ وہی جگہ نہیں جہاں پوری کی پوری شادی ہار جاتی ہے؟ رشتے میں کوئی بحث جیت لینا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال تو اس رشتے کو ایک دوسرے کو جیت لینا ہے۔ اس سارے جائزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی انا کی وقتی تسکین یا ہارنے کے خوف سے میاں بیوی کے اس خوبصورت ترین رشتے کو کبھی خاموشی کی نظر نہ ہونے دیں۔